Hello everyone, this is Sumit Kumar and in this video I am going to talk about आज जो TFR 2021 का एग्ज़ाम हुआ है। आज मैं इस वीडियो में मैथमेटिक्स पेपर के बारे में डिस्कशन करूंगा, उसका क्वेश्चन का लेवल क्या था, किस पोर्शन से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए और किस पोर्शन से अनएक्सपेक्टेड था और क्वेश्चन का लेवल क्या था ओवरऑल, है ना, और क्या पॉसिबिलिटी है कि कैसे क्या होगा। देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं ये मेरे लिए मेमोरी बेस्ड है, ओके, क्योंकि क्वेश्चन पेपर चूँकि अब ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, क्वेश्चन रिलीज़ नहीं हो रही है ना, तो जो स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया, जिन्होंने उससे बातचीत हुई या जिन्होंने मैसेज किया मुझे, उनके थ्रू से ये पता चल पाया, ठीक है। सो दिस आर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, उसी के बारे में मैं आज इस वीडियो में बातचीत करूंगा। और अगर कोई क्वेश्चन आपको लगे कि हाँ ये भी क्वेश्चन आया है और वो मैंने डिस्कशन नहीं किया किसी कारणवश, तो आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन का मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन जो अभी स्टूडेंट ने भेजा वो ग्रुप का क्वेश्चन था। ग्रुप है कि कोई फाइनाइट ग्रुप है जिस ग्रुप का ऑर्डर 2021 है, इसी साल का है, और एक मैपिंग दी गई है जी से जी टू दी पावर एम में, मतलब एक फंक्शन है जी से जी के बीच में जो कि स्मॉल एलिमेंट ए को मैप कर रहा है ए टू दी पावर एम में। तो बोल रहा है कि ये बाइजेक्शन कब होगा, तो उसके लिए m के डिफरेंट चॉइसेस दी गए हैं 47, 45, 43 और नन ऑफ दिस ऑल दैट। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है अगर आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ा होगा तो, ठीक है। एक फाइनाइट ग्रुप है जिसका ऑर्डर 2021 है और एक फंक्शन दे दिया गया है जी से जी के बीच में, और जहाँ पे बता दिया गया है कि ये जो है मैपिंग कैसा है, ए को ए टू दी पावर एम पे आप भेज रहे हो, तो कौन से m के लिए ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। आप लोगों में से बहुत लोगों ने इस क्वेश्चन को बनाया होगा और मुझे अच्छा लगा होगा कि आपने अगर बनाया होगा। एनीवे, सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सब ग्रुप्स ऑफ Z13 क्रॉस Z13। कोई ग्रुप है जी जो कि Z13 क्रॉस Z13 के साथ आइसोमॉर्फिक है, या वही दिया हुआ है यहाँ पे, आई थिंक सो। उसका पूछा गया है कि कितने सब ग्रुप्स होंगे, हाउ मेनी सब ग्रुप्स। तो आई थिंक अगर थोड़ा बहुत आपने लैग्रांजेस थ्योरम पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर वैसे ही निकल जाएगा, ठीक है, बहुत ही आसान। थर्ड, देयर एग्जिस्ट अ काउंटेबल ग्रुप विच हैज़ अनकाउंटेबली मैनी सब ग्रुप्स। ये भी ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है। क्या आपके पास कोई काउंटेबल ग्रुप है जिसके अनकाउंटेबली मैनी सब ग्रुप्स हैं, ओके। तो ये भी एक क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत अच्छे। फिर एक क्वेश्चन ये तो ग्रुप के क्वेश्चन थे, तो अभी तक जो हमने ग्रुप का क्वेश्चन देखा, मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये क्वेश्चंस बहुत ही टफ थे या बहुत ही ईजी थे, अच्छे थे क्वेश्चन। मतलब अगर आपने पहले एक्सक्यूट किया होगा इस टाइप के प्रॉब्लम्स को, आराम से बन गया होगा। एक क्वेश्चन जैसे Z13 क्रॉस Z13, वो तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो, अगर आपके नज़र से ये सारे क्वेश्चन गुजरे होंगे, आपको तरीके पता होंगे कि कैसे ये क्वेश्चन को अप्रोच करना है, तो आई होप आपने ये प्रॉब्लम को एक्सक्यूट किया होगा एग्जाम में। एनीवे, फिर है रिंग थ्योरी से इस बार के क्वेश्चंस का जो लेवल था वो अच्छा था। एक क्वेश्चन है कि ये आप कंसिडर करो जेड आई, है ना, गॉसियन इंटीजर्स, क्या उसके पास कोई आइडियल है आई सच दैट द कोशेंट रिंग जेड आई बाई आई इज़ इनफाइनाइट, करेक्ट। तो आपके पास कोई गॉसियन इंटीजर्स का कोई आइडियल है, तो क्या कोशेंट रिंग इनफाइनाइट हो सकता है फॉर सम चॉइसेस ऑफ आई। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, यही पूछा गया है इस बार। इससे आसान कुछ क्वेश्चन हो नहीं सकता है रिंग थ्योरी में, ओके। बट अगर आपने पढ़ा होगा गॉसियन इंटीजर्स और कोशेंट रिंग को कैसे डिफाइन करते हैं वहाँ पर, और गॉसियन इंटीजर्स के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओके। एनीवे, फिर है एक पॉलिनोमियल रिंग का फिर से क्वेश्चन है कि आपके पास जेड है सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, सच दैट द कोफिशिएंट का जो सम है वो ज़ीरो हो रहा है। तो पूछा जा रहा है कि जो जेड एक्स है वहाँ से जो आपने कलेक्शन उठाया, कलेक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स जिसके सम ऑफ कोफिशिएंट जीरो हो रहे हैं, तो क्या वो आइडियल्स फॉर्म करेंगे कि नहीं फॉर्म करेंगे, ये आपको बताना है। तो आई थिंक ये भी तरीका आपको पता होगा कि कैसे इस टाइप की चीज़ों को हमको प्रूफ करना है, या सम ऑफ कोफिशिएंट्स मल्टीपल ऑफ 2 कब होंगे, या एक जनरल कॉन्टेक्स्ट में। तो ये भी क्वेश्चन के बारे में शायद मुझे अभी बोलना, मुझे लग रहा है कि लगभग लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया होगा जिन्होंने ठीक ठाक रिंग थ्योरी पढ़ा होगा,
नहीं पढ़ा होगा तो फिर उसकी कोई बातचीत नहीं है ना। जैसे हो सकता है आप लोगों में जो अंडर ग्रेजुएट के बच्चे होंगे वो इस टाइप का चीज़ नहीं पढ़ पाए होंगे, ऐसा भी हुआ होगा, तो कोई डरने की बात नहीं है, और भी प्रॉब्लम आपने किया होगा। तो लेकिन एनीवे, फिर एक मैट्रिक स्पेस का अच्छा क्वेश्चन है कि आपके पास कोई मैट्रिक स्पेस है एक्स जो कि कॉम्पैक्ट है, तो बोला जा रहा है कि आर से एक्स के बीच में एक सरजेक्शन मिलेगा। आई होप इन्होंने कंटिन्यूटी मेंशन नहीं किया है, तो मुझे यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में डाउट हो रहा है कि x कोई मैट्रिक स्पेस दिया गया है, ठीक है, तो आप r से x के बीच में सरजेक्शन पूछ रहे हैं, तो नंबर 1 यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कंटिन्यूस सरजेक्शन पूछ रहे हैं कि कंटिन्यूस सरजेक्शन आप नहीं पूछ रहे, तो ये थोड़ा सा मुझे डाउट है। तो अगर आप लोग इसमें जिनको याद होगा मैं ज़रूर बताऊँगा, बोलना चाहूँगा कि आपको अगर ये क्वेश्चन करेक्टली पता होगा कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करेक्ट कीजिएगा कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। बट अगर यही क्वेश्चन है, सपोज मैं मान लेता हूँ कि आपको आर से एक्स के बीच में जस्ट सरजेक्शन देना है, तो फिर अगर इसमें कुछ बोलने लायक बचा नहीं, ये 1 सेकंड का आंसर है, और हाँ ना मैं नहीं बोलूँगा, बट एनीवे, फिर आपको अगर कंटिन्यूस फंक्शन भी पूछा गया है कि आर से एक्स के बीच में ऑन टू कंटिन्यूस फंक्शन है कि नहीं है, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कार्डिनलिटी आर्गूमेंट यूज़ करना होगा, यही हिंट है इसके लिए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक लीनियर अलजेब्रा और रियल आंसर्स का एक अच्छा सा क्वेश्चन मिक्स करके पूछा गया है कि ए दे दिया गया है सेट ऑफ ऑल आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस, पता होगा आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस A² = A, और उसमें से वहाँ से उस कलेक्शन से आपको एक कंटिन्यूस मैप डिफाइन किया जा रहा है क्लोज इंटरवल 0 1 से उस कलेक्शन में, कलेक्शन ऑफ ऑल आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि उस मैप के बारे में आपका क्या ख्याल है कि वो मैप जो है वो जीरो को, जो जीरो मैट्रिक्स है उसको, जीरो एलिमेंट है उसको जीरो पे मैट्रिक्स पे भेज रहा है, और जो एलिमेंट 1 है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे भेज रहा है। तो क्या ऐसा कोई कंटिन्यूस फंक्शन है फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ आइडेम्पोटेंट, फ्रॉम द क्लोज इंटरवल 0 1 टू कलेक्शन ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है वो पूछा गया है कि देयर एग्जिस्ट ए कंटिन्यूस मैप from closed interval 0 1 to collection of idempotent matrices where 0 का इमेज इज जीरो मैट्रिक्स और 1 का इमेज इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैं अच्छे कॉन्सेप्ट में रखूँगा कि यहाँ पे बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, तो जो बच्चे लोग इस टाइप का फ्लेवर नहीं देखे होंगे पहले, तो थोड़ा बहुत हो सकता है आपको दिक्कत हुआ होगा, लेकिन जिन्होंने इस टाइप की चीज़ों को फील किया होगा तो आई होप इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ नहीं होगा, ओके। और एनीवे ज़्यादा इसमें मतलब ठीक है, बहुत कुछ हो सकता है कि जो चीज़ आप नहीं पढ़े होंगे उस टाइप के भी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछे गए, और पूछने का हक है, ऐसा नहीं कि जो आप पढ़े वहीं से पूछा जाए, है ना। एग्ज़ाम है ये, कहीं ना कहीं से वो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन देंगे ताकि आप थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हो, उसमें से ये क्वेश्चन एक ही है, ओके। और ऐसा जब भी डाउट्स हो तो कोई टेंशन नहीं यार, अपना कॉन्टैक्ट नंबर है, ये कॉन्टैक्ट करें, और जो यहाँ तक होगा हम लोग ट्राई करेंगे आपको हेल्प करने का, ओके। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कितने सरजेक्शन फंक्शंस होंगे सेट विथ 10 एलिमेंट्स टू सेट विथ 2 एलिमेंट्स। तो 10 एलिमेंट्स है 1 से लेकर 10 तक, और राइट हैंड साइड में आपका कोडोमेन में 2 एलिमेंट है, तो कितने सरजेक्शंस होंगे। तो ये आई थिंक 11th का प्रॉब्लम है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ही वहीं पे पता चलता है कि ऐसे कितने प्रॉब्लम फंक्शंस होते हैं। इनफैक्ट इधर m है उधर n है, तो अंडर व्हाट कंडीशन विल गेट ऑन टू फंक्शंस, और मोर जनरल कितने ऑन टू फंक्शंस होंगे, वहाँ तक आप आंसर बता सकते हो। तो उस लेवल से तो ये कुछ क्वेश्चन ही नहीं है ना, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है ये। एनीवे, तो अगर आपने पहले देखा होगा थोड़ा बहुत 11 12 में ईमानदारी से मेहनत किया होगा, तो ये क्वेश्चन तो एटलीस्ट आप बना के आए होंगे, ठीक है। इसके लिए ग्रेजुएट होने की ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि भी इज़ अ फाइनाइट डायमेंशनल, एक स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट है, भी इज़ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, और सेकंड स्टेटमेंट है कि टी इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम भी टू भी, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉलिनोमियल विच एनिलेट टी, यही है क्वेश्चन। तो बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट इम्प्लाई द सेकेंड एंड सेकेंड इम्प्लाई द फर्स्ट, और इसी से कॉम्बिनेशन से स्टेटमेंट है, फर्स्ट इम्प्लाई टू, टू इम्प्लाई वन, इफ एंड ओनली वन, इफ एंड ओनली टू, और नीदर ऑफ देम, ऐसा करके 4 ऑप्शंस है। तो ये तो प्योर वेक्टर स्पेस का क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर ये भी मतलब क्या बोले, ये मेरे लिए हमारी नज़र से आसान है, अगर आपने थोड़ा बहुत देखा होगा कि भैया क्या है, कुछ थ्योरम है ऐसे जहाँ पे कोई मैट्रिक्स जीरो हो जाए, उसके लिए एक पॉलिनोमियल मिले जो एनिलेट्स कर ले, कब मिलेगा, या कुछ इन्फिनिट डायमेंशन में क्या स्टेटमेंट सही है कि नहीं, उसके लिए इन्फिनिट डायमेंशन में जाना ज़रूरी है, ओके। तो ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ओके।
बहुत ही आसान नहीं, लेकिन आपने पढ़ा होगा तो बहुत ही आसान है। एनीवे, फिर आता है एक और फिर क्वेश्चन है कि अगर कोई कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस है और उस कॉम्पैक्ट स्पेस से उसी कॉम्पैक्ट स्पेस के बीच में कोई भी आइसोमेट्री आप लेते हो तो वो सर्जेक्शन हो जाता है। तो उसके लिए मैट्रिक्स स्पेस का टच होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने मैट्रिक्स स्पेस उस लायक पढ़ा होगा कि क्या होता है मैट्रिक्स स्पेस, है ना, वहाँ पे कॉम्पैक्टनेस का मतलब क्या होता है, और आप आइसोमेट्री दिए हुए, आइसोमेट्री का मतलब क्या होता है ना, जो भी डिस्टेंट प्रिफरिंग जो भी आप जैसे बता दो, ठीक है। तो क्या वो अगर कोई आइसोमेट्री है तो क्या वो सर्जेक्शन होगा या नहीं होगा, और नहीं है ऐसा तो क्या आपके पास कोई एग्जांपल है कि अगर कोई कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस है और वहाँ से उसी स्पेस के बीच में आइसोमेट्री तो है बट सर्जेक्शन ना हो, ऐसा कोई फंक्शन है कि नहीं, ठीक है। तो ये भी बहुत ही एकदम मतलब जैसे आप आइसोमेट्री वगैरह पढ़ते हैं तो ये सब पहला क्वेश्चन है जो इनका इनकाउंटर किए जाते हैं कभी कभी। ओके, एनीवे, सो दिस इज़ द दैट क्वेश्चन। फिर तो ये भी क्वेश्चन को मैं अच्छे कैटेगरी पर डालूंगा। अगर आपने पढ़ा होगा तो हो सकता है स्टिल आपको थोड़ा बहुत समय लगा हो, लेकिन अगर आपने कभी दिमाग से आपके नज़र में ना आए हो तो हो सकता है दिक्कत हुआ हो, ठीक है। एनीवे, फिर है एक और अच्छा क्वेश्चन इस बार पूछा गया जो मुझे अच्छा लगा कि एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है जो कन्वर्ज करता है एफ पे यूनिफॉर्मली, और एफ एन्स का जो सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ है उसको डी एन बोला गया, और एफ़ के जो सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ हैं उनको डी बोला गया। तो पूछा गया है कि डी एन और डी में क्या रिलेशन है। डी एन क्या है, एफ एन सेट फंक्शन एफ एन के सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ दैट इज़ डी एन, और डी क्या है, एफ़ का डिसकंटिन्यूटीज़ कलेक्शन। तो उन दोनों में क्या रिलेशन है, ये डी एन काउंटेबल, डी एन फाइनाइट है तो डी फाइनाइट होगा, डी एन काउंट इनफाइनाइट है तो डी इनफाइनाइट होगा, या डी एन अनकाउंटेबल है तो डी होगा, और वाइस वर्सा, उससे रिलेटेड है। आई होप, क्योंकि ये क्वेश्चन करेक्टली मुझे मिला नहीं बट यही होना चाहिए। ये क्वेश्चन को मैं अच्छे कैटेगरी में डालूंगा, ये एक अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, ठीक है। अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ हो रहा है बट है ये भी ट्रिवियल, बट अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत हो सकता है आपका पसीना छूटा हो इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट में आता हूँ, फिर एक क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन है कि x कोई पॉजिटिव है और 1 + x² 10 of 2x = x, इसका कार्डिनलिटी कितना होगा, है ना। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, x इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर एंड 1 + x² टाइम्स 10 of 2x = x। तो ये y = x और इसका ग्राफ कभी इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं, वही क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। इसकी कार्डिनलिटी पूछी जा रही है, तो यहाँ पे दो चीज़ें डिपेंड कर गई। पहला चीज़ आपका क्या डिपेंड किया कि यहाँ पर पहला तो आपको अगर थोड़ा बहुत 1 + x² 10 of 2x है, दो तरीके हैं। एक तो रफ स्केच आप देख सकते हो, ठीक है, मैं आंसर यहाँ क्यों बोलूँ, आप पहले सोचो इसके बारे में, मंथन करो तो ही मैं बताऊँगा सॉल्यूशन। ये सारे क्वेश्चंस के मैं दूंगा आने वाले समय में, बट तब तक थोड़ा सा आप देखो, मंथन करो कि कहाँ इस क्वेश्चन को, ठीक है, एग्जाम में नहीं बना, इट्स कम्प्लीटली फाइन। अभी आप देख लो कि कहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है, ये हो गया। तो इसकी क्वांटिटी पूछी गई है, तो अगर थोड़ा बहुत ग्राफ का पता होगा या डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़े होंगे उसका एप्लीकेशन, तो क्वेश्चन बहुत ही हल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन रिंग से, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि आपको क्यू एक्स वाई दे दिया गया, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, एंड यू हैव क्वोशंट x² - y², ऑन अनदर हैंड यू हैव x - y²। तो पूछा जा रहा है कि इसके बीच में रिंग होमोर्फिज्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ रिंग होमोर्फिज्म्स कितने होंगे, समझ में आए, कितने रिंग होमोर्फिज्म्स होंगे q(x(y) अपॉन x² - y², और एक सेकेंड जस्ट, एंड x - y²। अच्छा क्वेश्चन है ये, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन ट्रेंड पढ़े होंगे कैसे एनिलेट होता है, कैसे किल होता है, तब तो फिर बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इसमें दिक्कत हुआ होगा, बट ये क्वेश्चन को मैं अच्छे लेवल पर डालूंगा। फिर है एक क्वेश्चन कि एस कोई फाइनाइट सेट है ना, MNR का, एंड एस इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, देन देयर एग्जिस्ट ए सच दैट ट्रेस ऑफ ए इज इंटीजर। तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन लगभग लोगों ने बनाया होगा, कि इसको मैं आसान की कैटेगरी में डालूंगा। सेकंड क्वेश्चन था कि कितने बाइजेक्शंस होंगे नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के बीच में सच दैट सीरीज fn/n² इज़ फाइनाइट। तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ने भी मुझे कुछ दिन पहले भी पूछा था, पता नहीं शायद ये क्वेश्चन पहले भी कहीं आया होगा, रिपीट हुआ होगा। ये क्वेश्चन मुझे देखा हुआ लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पहले भी मुझे पूछा था। एनीवे, थर्ड क्वेश्चन फिर से क्वेश्चन है कि देयर एग्जिस्ट ए कंटिन्यूस मैप, वो जो हमने डिस्कशन किया, ठीक है, ओके। फिर एक लिमिट का क्वेश्चन है कि 1/√4n² - 1² + 4n² - 2² डॉट 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 √4n² - इसका लिमिट, ये तो बहुत ही क्वेश्चन तो फिर बोला जाए MNR डज नॉट स्पैन बाय द सेट ऑफ निलपोटेंट मैट्रिसेस फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। MNR जो है कलेक्शन ऑफ निलपोटेंट मैट्रिसेस का स्पैन नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, TF ऑलरेडी पहले भी पूछ चुका है।
क्या मैं बोलूँ, इस बार का क्वेश्चन ठीक है, मैं बाद में रिव्यू दूंगा। ए एन सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर से इसके रूट्स पूछे गए, ठीक है। फिर नंबर सब्जेक्ट, यस फिनिश्ड। तो अभी तक इतने क्वेश्चंस आए और इससे मुझे ये तो पता चल गया कि क्वेश्चन का जो लेवल था इस बार, वो मतलब कहा जाए ना कि मैं इसको क्या बोलूँ, मतलब मॉडरेट ही बोल सकता हूँ। बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकता, क्वेश्चन एकदम का लेवल बहुत अच्छा था, सोचने वाला था। जितने क्वेश्चन मुझे अभी तक मिले हैं उसमें से 3-4 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर आपने 6 महीने इसके पीछे मेहनत किया होगा तो क्वेश्चन को आराम से आपने बना दिया होगा। थोड़ा बहुत अगर आपका रिंग थ्योरी मैट्रिक्स स्पेस का टच होगा तो। मैट्रिक्स स्पेस के भी जो क्वेश्चन पूछे गए थे, अच्छे क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं। और जो लिंक किया गया है लीनियर अलजेब्रा को इसके साथ के क्वेश्चंस को, कि कलेक्शन ऑफ जो आपके पास इन्वोल्यूटरी मैटर या इम्पोर्टेंट वॉट एवर दे हैव आस्क्ड एंड दे आर आस्किंग द ऑन टू सर्जेक्शंस फ्रॉम दिस टू दैट, सर्जेक्शन A01 से वो भी एक अच्छा क्वेश्चन लगा। तो क्वेश्चन को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर थोड़ा बहुत आपने अपना लेवल बढ़ाया होगा सोचने में तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान रहा होगा। लेकिन अगर आपने रिंग थ्योरी या फिर बोला जाए आपने अगर लेट्स से मैट्रिक्स बेसिस नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा बहुत हो सकता है आपको दिक्कत हुआ होगा। बट जहाँ तक ग्रुप की बात है, लीनियर की बात है, क्वेश्चन का लेवल आसान था, है ना। क्योंकि देखिए सब ग्रुप्स वगैरह के बारे में पूछा गया था अभी तक जो मुझे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मिले हैं। और आपको लग रहा है कि नहीं सर और भी क्वेश्चंस आए हुए थे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लेकिन इतनों के व्यू के बारे में मैं इतना ही बता सकता हूँ कि जो पिछले बार का कट ऑफ रहा होगा उसी के आसपास रहेगा। पिछले बार का कट ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा इससे लोग बोलते हैं, मेरे लिए तो हर साल एक ही जैसा लगता है, बट हाँ बेहतरीन था। बट उसी के आसपास रहेगा, या तो 1-2 मार्क्स बढ़ने के चांस हैं या उतना ही। बट जो भी हो आगे, अब जो भी रिज़ल्ट आए ये पहले आपको अपने आप से प्रॉमिस कर लेना है, मेरे साथ नहीं, अपने आप से, कि इससे आपके मैथमेटिक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप जिस ऊर्जा से, जिस एनर्जी से मैथमेटिक्स को आप पहले कर रहे थे उसको आप करते रहिए, है ना। उस पर कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसको कर, उसमें कोई लगता है कि नहीं हाँ इस रीज़न से, ये गाइडेंस से, ये प्रॉब्लम से एग्ज़ाम और बेहतरीन हो सकता था, तो उसको आगे कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। उसमें लगता है कि एक सपोर्ट चाहिए या एक गाइडेंस की हेल्प पड़ रही है तो आप मेल कर सकते हैं हमें, ठीक है। हमारी टीम आपको ज़रूर हेल्प करेगी जहाँ तक हो पाएगा। और एनीवे बाकी आपके लिए मैं सही बोलूँगा, आराम से रहिए, चिल मारिए, देख लीजिए। आज थोड़े बार बैठ के देख लीजिए कि कैसा रहा नहीं रहा क्वेश्चन, और एक बार मंथन कर लीजिए, मंथन करना ज़रूरी है, ओके। उसको करके फिर मैं रिलैक्स रहिए और आगे जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उसके बारे में सोचिए और उसके बारे में मेहनत कीजिए। जो इसमें मिस्टेक हुआ है वो मिस्टेक उसमें रिपीट नहीं होना चाहिए। इसी छोटे मोटे 2-3 पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है और बाकी बस लगे रहिए, ठीक है। और लगिएगा तो बहुत अच्छा आपके साथ होगा, उस लायक जो भी बन पाएगा हम लोग आगे आपको हेल्प करते रहेंगे, ओके। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, ओके, एंड रिलैक्स रहो, चिल मारो, और आगे के बारे में आज जो एग्ज़ाम हुआ है उसको एक फीडबैक लेके आगे ये मिस्टेक्स ना हो उसको ध्यान दो, ओके। बाकी हम लोग मिलते हैं बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट।